क्या आने वाले महीनों में बढ़ने वाला है कोरोना का कहर? क्या सर्दी के महीनों में और कहर बरपाएगा कोरोना? क्या ठंड में संक्रमण की एक और लहर आएगी? क्या लोग पहले से ज्यादा बीमार पड़ेंगे? क्या सर्दी में कोरोना से और ज्यादा मौतें होंगी? आज से करीब 9 महीने पहले कोरोना ने जब दुनिया में दस्तक दी, उस वक्त भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में सर्दी का मौसम था। कोरोना की तब शुरुआत थी जिसे ठंड के मौसम का साथ मिला और कोरोना धीरे धीरे बलवान होता चला गया। कई विशेषज्ञों ने इस बात की उम्मीद जताई कि गर्मी के आगमन के साथ ही कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सूरज के बढ़ते तापमान के साथ कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया। सावन के सीजन में भी कोरोना के कहर में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बारिश के मौसम में तो कोरोना के मामलों में और इजाफा ही देखने को मिला। विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण शिखर पर होगा। पिछले कई दिनों से रोजाना लाखों की तादाद में आ रहे आंकड़ों ने विशेषज्ञों की आशंका को सही साबित किया है। बरसात का मौसम गुजर चुका है और अब सर्दी दस्तक देने वाली है। आने वाले कुछ दिनों के बाद ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा, यानी जिस मौसम में कोविड-19 ने तहलका मचाना शुरू किया था, ठंड का वो मौसम अब आने ही वाला है। तो क्या इस सर्दी में कोरोना और भी ज्यादा कोहराम मचाएगा? आखिर क्यों उठ रही है इस बात की आशंका? आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना सर्दी में कहर बरपाने वाला है? सर्दी के मौसम में हुई कोरोना की उत्पत्ति, इसकी एक वजह तो है ही, दूसरी वजह इसके वैज्ञानिक पहलू हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सर्दी के मौसम में कोरोना के बढ़ने वाले कहर को लेकर वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आगाह किया है। ऐसे में जरूरत है आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सावधान रहने की, क्योंकि सर्दी का मौसम अब आने ही वाला है। हाल ही में कोरोना पर आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट चौंकाती है, डराती है, सावधान करती है। डर इस बात का कि कोरोना का कहर अब और भी खतरनाक होने वाला है। डर इस बात का कि मौतों का आंकड़ा अब और भी बढ़ सकता है। डर इस बात का कि ठंडी हवाओं के साथ बदलते मौसम की वजह से कोरोना वायरस अपनी अधिक ताकत के साथ तेजी से फैल सकता है। तो सावधानी इस बात की कि वैक्सीन के आने तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना से बचना है। आने वाली सर्दी के मौसम के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूरोप समेत ऐसे देश जहां ज्यादा सर्दी होती है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। WHO के मुताबिक सर्दियों में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, बल्कि इससे होने वाली मौतों में भी इजाफा देखा जाएगा। यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर हेनरी क्लग ने कहा कि सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। हेनरी क्लग ने आने वाले महीनों में 3 मुख्य कारणों पर फोकस करने के लिए कहा है। इनमें स्कूलों का फिर से खुलना, सर्दी जुकाम का मौसम और सर्दियों के दौरान बुजुर्गों की ज्यादा मौत शामिल है। इन वजहों से संक्रमण के घातक होने का खतरा है। सितंबर का महीना आधे से ज्यादा गुजर चुका है। अक्टूबर के महीने से सर्दी की शुरुआत होने लगेगी। ऐसे में WHO की चेतावनी भारत के लिए मायने रखती है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच यहाँ कई और वैज्ञानिकों का दावा भी मायने रखता है। दावे के मुताबिक इस बार सर्दी में गर्मी से अधिक कोरोना संक्रमण फैल सकता है। कई वैज्ञानिकों को आशंका है कि सर्दी के मौसम में दुनिया को कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से कहीं अधिक जानलेवा होगी। जुलाई के महीने में भारत के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की आशंका जताई थी। भुवनेश्वर IIT और एम्स के साझा शोध के मुताबिक तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण शिखर पर होगा और सर्दी में यह काफी तेजी से बढ़ेगा।
शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा और वायुमंडल की शीतलता शीत ऋतु की तरफ बढ़ने पर देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए बेहतर होगा। यानी कोरोना का कोहराम जो पहले से बदस्तूर जारी है, उसका प्रकोप ठंड बढ़ने के साथ और बढ़ेगा। इसके मायने हैं कि सर्दी के मौसम में लोग कोरोना वायरस से और भी ज्यादा संक्रमित होंगे और तब मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।